क्या आपको कभी ऐसा कुरेशिया डिजाइन मिला है जो क्यूट भी हो, ट्रेंडी भी और इतना खास कि देखने वाला बस यही पूछे ये कहाँ से लिया? अब सोचिए, जब आप कहेंगे मैंने खुद बनाया है तो उनकी नजरें आप पर टिक जाएंगी। ये सिर्फ एक पाउच नहीं, ये है आपकी क्रिएटिविटी का कमाल। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे बनाना सुपर इजी है। बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं और एक्सपर्ट तो इसे देखकर ही बनाना शुरू कर देंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए इस प्यारे कुरेशिया ट्यूलिप बैग को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 3 रंग का धागा चाहिए। यहाँ मैं ऑरेंज, ग्रीन और रेड कलर का धागा ले रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार धागा ले लीजिएगा। कैंची लेंगे, 3 mm का हुक और एक नीडल चाहिए धागों को छुपाने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे एक स्लिप नॉट और चैन स्टिच से। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 20 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। टोटल 20 चैन हो गया है। अब 2 चैन स्किप करेंगे। तीसरे चैन से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमने पहले जो है डबल क्रोशिया इंक्रीज कर दिया है और 2 चैन भी हमारी एक डबल क्रोशिया है, तो ये 3 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह देखिए हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के हम टोटल उसके बाद 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 16 डबल क्रोशिया हो गया। अब आखिरी स्टिच में आ गए हैं हम। इस आखिरी स्टिच में हम टोटल जो है 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 टोटल जो है एक ही स्टिच में, आखिरी वाले स्टिच में 6 डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये टोटल जो है 16 डबल क्रोशिया इधर भी बना लेंगे 1 1 करके यहाँ तक। तो ये देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक 16 डबल क्रोशिया बना ली। अब फिर से हम आखिरी स्टिच में पहुँच गए हैं। तो यहाँ पहले से 3 डबल क्रोशिया बने हुए हैं, तो अब हम इसमें सिर्फ और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे ताकि यहाँ कॉर्नर पे भी हमारे टोटल जो है 6 डबल क्रोशिया हो जाए। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम ये 2 चैन बनाए थे जो, तो इसमें हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब एक बार ध्यान से देख लीजिए, आप इस पैटर्न को समझ लीजिए। पहले में हमने 20 चैन बनाया, 2 चैन छोड़ के हमने जो है डबल क्रोशिया बनाना शुरू किया। तो यहाँ कॉर्नर में 6 डबल क्रोशिया, यहाँ कॉर्नर में 6 डबल क्रोशिया और मिडिल में हमारे 16 डबल क्रोशिया है, 16 और टोटल राउंड मिला के जो है 44 डबल क्रोशिया होंगे, यानी कि 44 डबल क्रोशिया। अब दूसरा राउंड बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, दूसरा राउंड के लिए पहला डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो पहले एक चैन बनाएंगे और बैक लूप में, ये देखिए बैक लूप में हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये जो 2 लूप है, ये 1 लूप है और ये 2, ठीक है। पहले लूप को हम छोड़ देंगे और ये दूसरे लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे, लूप को खींचेंगे और फिर हम इसे बुन लेंगे। तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, पहली डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम सिंपल जो डबल क्रोशिया होती है वही पैटर्न बनाएंगे। देखिए हर स्टिच में बैक लूप में, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दूसरी लाइन हमें बैक लूप में बनानी है और हर स्टिच में बस एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है, कोई इंक्रीज नहीं करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से करके हम ये पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो इस राउंड में टोटल 44 डबल क्रोशिया ही होंगे। तो देखिए ये 44 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और बैक लूप में हम बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर सा दिख रहा है, आपको एक लाइन दिख रही है जो बॉर्डर की तरह दिख रही है। तो बैक लूप बनाएंगे आप तो इस तरह से एक सामने डिजाइन बन जाता है। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। तो तीसरा राउंड हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लिए एक चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। देखिए हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इसमें भी हमारे पास टोटल 44 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम पहले स्टिच में से स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे।
अब नेक्स्ट राउंड से हमें पाउच को स्पेशल बनाने का समय आ गया है। हम ट्यूलिप स्टिच का इस्तेमाल करेंगे जिससे बैक पर खूबसूरत लुक आएगा। तो इससे पहले हम फूल के लिए ग्रीन कलर का धागा ऐड कर लेंगे ताकि यह पत्तियों का लुक दे। तो इसके लिए हम ग्रीन कलर का धागा जहाँ हमने धागा कट किया था वहीं पे हम इस तरह से इसे एक चैन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये सिक्योर हो गया है। अब ये ग्रीन वाले धागे को हम ऊपर से एक बार लपेट लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चैन। तो ये हमारा जो है एक डबल क्रोशिया हो गया। ये 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब सेम स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 लाइन आप ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब इसके बाद पहली ये स्टिच है इसे स्किप कर देंगे यानी कि छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टिच में देखिए फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन धागों को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ लेते चलेंगे ताकि ये साथ में हाइड होते जाएं। तो देखिए इस तरह से हम इस स्टिच में नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर से हम नीचे से एक स्टिच स्किप कर देंगे। देखिए ये वाली छोड़ देंगे और ये वाली उसके नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। देखिए फिर इसे छोड़ेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। याद रखिएगा कि हमें सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है ग्रीन कलर से। एक स्टिच स्किप करना है, नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए मैं 2-4 और बना के दिखा रही हूं आपको। तो देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पहले स्टिच में यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारी जो है ट्यूलिप फूल की पत्तियां हो गई जिसे हमने इस लाइन में बनाया है और ये हमारी चौथी लाइन है। अब 5वीं लाइन बनाएंगे। 5वीं लाइन में हम ट्यूलिप फूल को बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने पसंद के अनुसार कलर ले लीजिएगा। यहाँ मैं रेड कलर ले रही हूँ। तो जहाँ हमने धागे को कट किया था वहीं पे देखिए, अब यहाँ देखिएगा कहाँ हमें जोड़ना है। ठीक है, देखिए ट्यूलिप फ्लावर कहाँ बनेगा। ये 2 हमने डबल क्रोशिया बनाई है, इसके बीच में इसमें हम ट्यूलिप फूल बनाएंगे। फिर एक स्टिच स्किप करेंगे और फिर यहाँ पे देखिए 2 डबल क्रोशिया आ गया, इसके अंदर बनाएंगे, फिर इसके अंदर। ठीक है, इन 2 डबल क्रोशिया के अंदर ये हमें छोड़ देना है, इसमें नहीं बनाना है, इसमें हमें बनाना है। ठीक है, ये वाली जो स्टिचेस है इसमें। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही दिखा रही हूँ कि हम किस में बनाएंगे। चलिए अब इसे हम जोड़ते हैं। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया है हमारी, इसी के बीच में हम रेड कलर का यार्न जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे, तो इसे हम पहले एक चैन से इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर हम रेड वाले धागे को ऊपर से एक बार फोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले नहीं, और फिर हम 2 चैन बनाएंगे 1 2। तो ये 2 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद हम इसी सेम स्टिच में 4 और डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 और ये 4। तो 2 चैन मिला के टोटल जो है 5 डबल क्रोशिया हो गए। देखिए 1 2 3 4 5। अब हम हुक को निकाल दिए हैं धागे को खींच के, और पहली डबल क्रोशिया में हम हुक को अंदर डालेंगे और जो धागा हमने छोड़ रखा है, देखिए ये वाली, इसे हम नीचे की तरफ से इस तरह खींच देंगे और खींच के अब हम यहाँ एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। बस हो गया। अब फिर से हम नेक्स्ट स्टिच, देखिए नेक्स्ट ये वाली स्टिच छोड़ेंगे और ये डबल क्रोशिया के बीच में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गया। हुक धागे को खींच के हम हुक को निकाल देंगे और इसके बाद हम ये जो पहली डबल क्रोशिया है हमारी, देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गए, पहली डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने छोड़ा है उसे हम खींच लेंगे इस तरह से, और खींच के हम फिर एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए ट्यूलिप फूल हमारा बन गया है। अब फिर से हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। एक स्टिच स्किप करेंगे, दूसरे स्टिच में नेक्स्ट स्टिच में यानी कि 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को हम खींचेंगे और हुक को निकाल देंगे। इसके बाद हम अपने पहले डबल क्रोशिया जो है ये वाली, इसमें हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे और जो धागा हमने छोड़ा है खींच के उसे हम वापस हुक में इस तरह से लगाएंगे, फंसाएंगे और फिर हम इसे नीचे से इस तरह खींच लेंगे। खींचने के बाद हम एक चैन से इसे सिक्योर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसी पैटर्न को हम पूरे
राउंड में देखिए इस पूरे राउंड में हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में हम ये ट्यूलिप फ्लावर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब हम यहाँ देखिए जो हमने चैन स्टिच से इसे जोड़ा था स्लिप स्टिच करके, उसी में हम यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे जुड़ा हुआ आपको स्टिच दिख जाएगा। इसी में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन बना के धागे को हम कट कर देंगे। तो ये ट्यूलिप फ्लावर हमारा बन गया है लीफ के साथ। देखिए अब इसके ऊपर का पैटर्न हम बनाएंगे, प्लेन ही बनाना है। अब सेम तो सेम हम ऑरेंज कलर का धागा फिर से जहाँ हमने धागे को कट किया था वहीं पे जोड़ेंगे। तो देखिए 2 ट्यूलिप फ्लावर के बीच में यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे, एक चैन स्टिच से इसे जोड़ देंगे और फिर ऑरेंज धागे को ऊपर से लपेट लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर आप देखिए इसी के पास में, ठीक है, फ्लावर के पास में ही यहाँ पे आपको एक छोटा होल दिखेगा, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर हम फ्लावर को फोल्ड करेंगे इस तरह से, तो आपको होल दिखेगा, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद दूसरी साइड का फ्लावर देखिए, यहाँ पे भी आपको देखिए ऊपर की तरफ एक होल दिख रहा है, यानी कि ये नेक्स्ट स्टिच है, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम इस फ्लावर को इधर करेंगे साइड में, तो आपको ये होल दिखेगा, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर फ्लावर के ऊपर देखिए नेक्स्ट स्टिच दिख रही है, यहाँ पे इस वाले फ्लावर के ऊपर देखिए नेक्स्ट स्टिच दिख रही है, इसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम फ्लावर को इस तरफ करेंगे अपने थंब से, तो होल दिखेगा हमें, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इस वाले फ्लावर के ऊपर देखिए नेक्स्ट दिख रहा है, उसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह करके हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये पूरा राउंड हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और इस राउंड में भी हमारा टोटल जो है 44 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब 7वीं लाइन बनाएंगे, तो डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। तो इसके लिए पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर सेकंड लूप में हम हुक को इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह करके हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। 7वीं लाइन हमें हमारे पास टोटल जो है 44 डबल क्रोशिया होंगे। तो चलिए इसी तरह से हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये पूरी राउंड कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे। तो ये 7वीं राउंड हो गई है। अब आप देखिए नीचे यहाँ पे जो हमने बॉर्डर बनाया है बैक लूप करके, सेम यही हम इस 8वीं लाइन में क्रिएट करेंगे। तो सारे स्टिचेस हम बैक लूप में बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं, पहली डबल क्रोशिया जो हम एक सिंगल क्रोशिया के पैटर्न से बनाते हैं। तो देखिए बैक लूप में हमने हुक को इंसर्ट करके लूप को खींचा और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर हमने सेकंड लूप में अपने हुक को इंसर्ट किया और फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे भी देखिए ये पहली लूप है और ये दूसरी, तो दूसरी लूप में हमें इंसर्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फिर हम इसे सिंगल क्रोशियास की तरह स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया जो कि बैक लूप में है। अब सारी स्टिचेस जो है डबल क्रोशिया वाली हम बैक लूप में ही करेंगे। तो वो पहली डबल क्रोशिया थी। अब नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से। तो ये आपको लाइन दिख रही है, जो नीचे लाइन है हमारी सेम, देखिए ये जो नीचे लाइन हमारी उभरी हुई है बॉर्डर की, वैसे ही हम ऊपर भी इसी तरह से बना लेंगे। तो चलिए इसी पैटर्न को फॉलो करके बैक लूप वाले पैटर्न को फॉलो करके पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है 8वीं, और अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे 9वीं लाइन। तो एक चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में भी एक सिंगल क्रोशिया। तो 9वीं लाइन हम जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसी तरह करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे 9वीं लाइन। और इस राउंड में भी हमारे पास टोटल जो है 44 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो ये 9वीं लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। उसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और धागे को कट कर देंगे। अगर आपको पाउच बड़ा बनाना है तो
आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा राउंड जोड़ दीजिएगा और चैन स्टिच भी बड़ा कर दीजिएगा, और छोटा बनाना है तो कम राउंड कर दीजिएगा। तो बस इतना ही आसान है आपका बैग को छोटा और बड़ा करना। तो चलिए अब इसका हम बॉर्डर बना लेते हैं। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ मैं रेड कलर का धागा ली हूँ और इसको हम फिनिश टच भी कह सकते हैं इस लाइन को। तो ये 10वीं लाइन है हमारी। तो 10वीं लाइन में हम धागे को जहाँ कट किए थे वहीं पे हम रेड कलर के धागे को इस तरह एक चैन से सिक्योर कर लेंगे और हम इस धागे को ऊपर की तरफ कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो ये एक चैन से सिक्योर करने के बाद हम एक चैन और बनाएंगे। उसके बाद सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम टोटल जो है ये 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखिए ये मिडिल में होना चाहिए यहाँ पे। तो ये 11, वैसे तो 11 ही मिडिल होता क्योंकि 22 स्टिच हमें करेंगे तो 44 स्टिच होंगे उसका हाफ, और उसका हाफ 11 होगा। तो 11 पे ही हमें बनाना है, बट यहाँ पे ये बीच में नहीं दिख रहा है इसलिए मैं 12 स्टिच कर दे रही हूँ। 12 स्टिच के बाद हम 10 चैन बनाएंगे लॉक के लिए। तो ये 10 चैन हो गए हैं। अब हम इस सिंगल क्रोशिया में देखिए यहाँ पे इन 2 लूप को उठाएंगे और इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि ये एक जैसा दिखे। ठीक है, इसके बाद हम फिर से नेक्स्ट स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बॉर्डर को पूरी करेंगे, दूसरी तरफ तक ले जाएंगे। तो यहाँ जो है टोटल 22 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह से। देखिए ये टोटल यहाँ से और इस यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए ये मिड पार्ट है, यहाँ तक टोटल जो है 22 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक 22 सिंगल क्रोशिया बना लिया है, और यहाँ से यहाँ 10 है और यहाँ से यहाँ 12। तो ये भी टोटल इस साइड भी 22 सिंगल क्रोशिया हो गए जैसे इस तरफ है। तो चलिए 22 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ हम लंबी डोरी बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैं 40 चैन बना रही हूँ, यानी कि 40 चैन। ठीक है, यहाँ से टोटल जो है 40 चैन बना लेंगे। तो देखिए ये 40 चैन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम फिर से पहले की तरह सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। तो ये दूसरी साइड की हमारी लंबी डोरी बन गई है। एक तरफ हम छोटी डोरी बनाए हैं और एक तरफ लंबी डोरी। उसके बाद फिर से जो बाकी स्टिचेस बचे हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ टोटल जो है 10 सिंगल क्रोशिया बनेंगे जो बचे हुए हैं। तो चलिए मैं इसे फटाफट बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे स्लिप स्टिच से भी जोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ने पे थोड़ा सा जुड़ा हुआ दिखता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच से न जोड़ के सुइयों से जोड़ूंगी। तो इस तरह से भी आप जोड़ सकते हैं और धागे को उसके बाद हम कट कर देंगे। तो देखिए ये इस तरह से जुड़ा हुआ दिखेगा स्लिप स्टिच से, लेकिन जब आप सुइयों से जोड़ेंगे तो उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो सुइयों से जोड़ने के लिए देखिए हमने वहाँ पे खोल दिया है और फिर हम इसे पहली स्टिच में इस तरह सुई को लगा के हम धागे को खींच लेंगे और फिर इस वाले पार्ट में देखिए सुई को इंसर्ट करेंगे और धागे को खींच लेंगे। तो देखिए ये दोनों जो है बिल्कुल जुड़े हुए दिख रहे हैं और एकदम फिनिशिंग इसकी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसे सुइयों से ही जोड़िएगा। तो इस तरह से हम फिर से धागे को बैक की तरफ ले आएंगे और एक गांठ बांध के हम धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे ताकि ये धागा दिखे नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। तो देखिए अब ये पाउच पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब आप इसमें ज्वेलरी, मेकअप, कॉइन्स और गिफ्ट के सामान रख सकते हैं और किसी को भी ये हैंडमेड गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। आप इसे किसी भी रंग में बना सकते हैं और हर बार आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्रोशिया ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही और सुंदर क्रोशिया डिजाइन देखने हैं तो मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। अगर आप अपने बनाए हुए क्रोशिया ट्यूलिप पाउच बैग की फोटो इंस्टाग्राम पर @नित्या उपहार को टैग करके भेजिएगा, मैं आपकी क्रोशिया क्रिएशन जरूर देखूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।